कक्षा 11 हिंदी की छात्राएं, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम पदावली का तीसरा पद पढ़ेंगे। पंडित वाद बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खाण कहया मुख मीठा। पावक कहया पावजे दाझे, जल कह तृषा बुझाई। भोजन कहया भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कब हूँ उड़ जाई जंगल में, बहुरी न सुरते आड़े। साची प्रीति विषे मायासु, हरि भक्तनि सुहासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुर जासी। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी विभिन्न उदाहरणों द्वारा जीवात्मा को समझा रहे हैं कि प्रभु से साक्षात्कार के लिए प्रभु का नाम का उच्चारण करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उनका नित्य प्रति ध्यान करना और उन्हें अपने मन में शुद्ध रूप से बसाना और सांसारिक वासनाओं से दूर रहकर उन्हीं के प्रेम में लीन रहना पड़ता है। केवल मुख से मात्र राम राम या भगवान भगवान का उच्चारण करने से नहीं होता। इसमें एक उन्होंने क्या दिया है, ये वाला लाइन कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जैसे मनुष्य की बोली का नकल करता है, तोता भी नकल करता है। जो ही मनुष्य बोलता है उसी को बोलता है, लेकिन उसका मतलब नहीं जानता। तो जैसे मनुष्य अगर राम राम बोले तो तोता भी राम राम बोलता है, लेकिन राम शब्द क्या है, राम शब्द का वो अर्थ नहीं समझता, उनके प्रताप को, कि राम का महत्व क्या है, प्रताप क्या है, उसको वो नहीं समझता। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से कई उदाहरण इस पद में प्रस्तुत किए हैं जीवात्मा को समझाने के लिए कि परमात्मा को पाने के लिए केवल जिह्वा से राम राम बोलने से नहीं होता है। ध्यान कहीं रहे और राम राम रटे, और उनमें उनको ध्यान उनमें न रहे, वासनाओं में भरा रहे और जीव से राम राम रटता रहे। तो अब इसका अर्थ हम समझेंगे। पंडित बात बदनते झूठा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि विद्वानों की यह बात कहना झूठ है। पंडितों का जो वाद माने बात, मत झूठ है। पंडित वाद वदनते झूठा, यानी पंडितों का जो उपदेश देते हैं, वाद वदनते, वाद माने बात, वदनते माने बोलते हैं, उपदेश देते हैं, वो जो है बिल्कुल झूठ है। राम कहया दुनिया गति जा पावे। यदि राम कहने से ही दुनिया की गति, दुनिया को गति मिल जाए, या गति मतलब परम पद, मुक्ति, दुनिया को या संसार के लोगों को मुक्ति मिल जाए, तो खाण कहया मुख मीठा। तो क्यों नहीं, जब खाण माने चीनी, मीठा चीज होता है, तो हम अगर खाण कहने से हमारा मुंह मीठा हो जाता, मात्र राम नाम कहने से अगर संसार के लोगों को या दुनिया को मोक्ष प्राप्त हो जाए, उनके कष्ट दूर हो जाए, तो चीनी कहने से मुख भी मीठा हो जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। और पावक कहया पाव दे दाझे, और पावक कहने से यानी अग्नि, पावक माने आग,
और अगर आग कहने मात्र से पैर जल जाना चाहिए। आज जल कही तृषा बुझाई, और केवल जल का नाम लेने से प्यास भी बुझ जानी चाहिए। तृषा माने प्यास। अब भोजन कहे या भूख जे भाजे, और भोजन का नाम लेते ही भूख भी दूर हो जानी चाहिए, यानी भूख भाग जानी चाहिए, क्षुधा भर जानी चाहिए, पेट भर जाना चाहिए। और तो सब कोई तिर जाए। तो इस प्रकार से अगर होता है कि मात्र कहने से ही वो कार्य सफल हो जाए, तो नाम मात्र, नाम का उच्चारण करने से भी संसार के प्रत्येक प्राणी इस भवसागर से पार हो जाए, मोक्ष को प्राप्त कर ले। कह रहे तो सब कोई तिर जाए। तिर माने तैर कर निकल जाए। भव माने संसार, और सागर माने भवसागर, इस संसार को बोलते हैं। भव माने संसार होता है, संसार रूपी सागर से सब लोग पार हो जाएं, तैर कर निकल जाएं, यानी इस संसार से सबको मोक्ष मिल जाए। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि पिंजरे में जो तोता पाला जाता है, वो भी जो है मनुष्य के साथ साथ राम राम बोलता है। नर के साथ सुआ हरि बोले, वो भी मनुष्य के साथ राम राम बोलता है। हरि प्रताप न जाने, परंतु प्रभु की महिमा को, उनके प्रताप को, महिमा को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आड़े। एक ये भी बहुत बढ़िया उदाहरण है, दे रहे हैं कि तोते को अगर पिंजड़े से निकाल दिया जाए, जब कभी अवसर पाता है तोता, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आड़े। अगर वो तोता संयोगवश पिंजड़े से निकल जाता है, तो वो उड़कर जंगल में चला जाता है, और फिर जो है वहाँ से आता नहीं है, उस पिंजड़े में फिर आता नहीं है। तब तो उसे राम का नाम स्मरण नहीं आता है, वो उड़कर चला जाता है, राम नाम सब भूल जाता है। इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। कबीर कहते हैं कि इसी तरह मनुष्य की भी गति है कि जब वो राम राम मुंह से कहता है, लेकिन जहाँ संसार में वासनाएं हैं, जहाँ संसार में मोह माया और जहाँ भी आसक्ति आती है, फिर वो व्यक्ति उसी में रम जाता है। और जब वो आप रम जाएगा तो फिर उसको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि दिल से किसी को भी प्रेम करना है तो दिल से प्रेम किया जाता है, दिखावा से तो नहीं किया जाता। तो परमात्मा को प्रेम दिल से करना है, दिखावा से नहीं, क्योंकि दिखावा मात्र क्षण भर के लिए होता है, और अस्थाई प्रेम जीवन भर उसका साथ निभाता है। तो जैसे कि तोता जो है राम राम बोलता है मनुष्य के साथ, लेकिन कभी अगर उसका पिंजड़ा खुल जाए तो वो उड़कर फिर जंगल में चला जाता है, फिर वो राम राम नहीं जपता है, और न उसे मोक्ष ही प्राप्त होती है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि मुझे भगवान के उन भक्तों पर, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हंसी आती है उन भक्तों पर जो पिंजरे में बंद तोते के भांति राम 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 जपते रहते हैं, और राम के नाम का उच्चारण मुख से करते हैं, लेकिन उन्हें राम से सच्चा प्रेम नहीं होता। उनका सच्चा प्रेम तो संसार के विषयों से है। ऐसे में भला उनका उद्धार कैसे हो सकता है? दिया है इसमें नीचे की साची प्रीत विषय मायासु। मनुष्य का सच्चा प्रेम, प्रीत माने प्रेम, तो विषय मायासु, विषय वासना और माया से है, मोह माया से है। हरि भगतिन तू हंसी। इस प्रकार मुझे भगवान के इन ऐसे भक्तों पर हंसी आती है जिनकी सच्ची प्रेम तो विषय वासना मोह माया में है। हरि भक्तिन तू हंसी माने ऐसे भक्तों पर मुझे हंसी आती है। कहे कभी प्रेम नहीं उपज्यो बाध्यो जमपुर
जासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से मनुष्य के अंदर प्रभु का सच्चा प्रेम नहीं उपज पाता है, उत्पन्न हो पाता है। कबीर प्रेम, प्रेम माने भक्ति, प्रेम राम के, अरे भगवान के प्रति भक्ति या राम के प्रति प्रेम उनका उत्पन्न नहीं होता। और जब ऐसे में नहीं उनके अंदर परमात्मा में प्रेम रहता है तो वो मरने के बाद बांध्यो जमपुर जासी, और वो मरने के बाद जो है यमपुरी में जाते हैं, यानी नरक में जाते हैं, यानी जन्म मरण के बंधन में सदा बंधे रहते हैं और यमलोक में जाते हैं। कहते हैं जो यमलोक में जाता है वो बार बार जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है। यमलोक एक स्वर्ग लोक है, कहते हैं कि जिसकी गति मरने के बाद जो स्वर्ग लोक जाता है वो उसका जन्म मरण से आना आवागमन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो यमलोक में जाते हैं, इसमें लिखे हैं कि जमपुर जासी, की ऐसे लोग जो झूठा दिखावा करते हैं, ऐसे लोग राम की भक्ति या प्रभु के प्रेम का राम राम जपने का जो झूठा दिखावा करते हैं, वे साधारण मनुष्य, ऐसे लोग जन्म मरण के बंधनों में बंधकर यमलोक को जाते हैं और नरक भोगते हैं, और बार बार उनका जन्म और मृत्यु होता रहता है। इस संसार में उनका आवागमन होता रहता है, उनकी मुक्ति नहीं होती, वो स्वर्ग को नहीं प्राप्त करते, सदगति मोक्ष उन्हें नहीं प्राप्त होती। अब इसमें काव्य सौंदर्य में लिखिएगा कि महात्मा कबीर के अनुसार भक्ति और ज्ञान अभिन्न है। जिसको ज्ञान हो गया उसे भक्ति, अभिन्न माने जो भिन्न अलग नहीं है। जिसे ज्ञान हो गया उसे भक्ति मिली, और जिसे भक्ति मिली वो परमात्मा को प्राप्त हो गया। इसलिए साधकों को दोनों फल प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों साधना करके प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर माया से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो जाता है। और भाषा है पंचमेल खिचड़ी, और रूपक अतिशयोक्ति, दृष्टांत भी है, रस शांत छंद गेय पद। धन्यवाद।